जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप और आपके पूरे परिवार को देवशयनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि देवशयनी एकादशी का व्रत कब करें, इसका पारण पूजा विधि के बारे में। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। यह एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है और देवशयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी कहलाती है। इसी पावन तिथि से सनातन परंपरा में जप तप और स्वयं से जुड़ा चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन से ही भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। उसके 4 महीने बाद देव उत्थानी एकादशी के दिन उठते हैं। ऐसे में भगवान विष्णु के शयन पर जाने से पहले मनुष्य को उनका आशीर्वाद लेने के लिए पूरी श्रद्धा भाव से पूजा करें। चातुर्मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि चातुर्मास में सभी देवता सो जाते हैं। चातुर्मास में मुंडन, शादी, सगाई, गृह प्रवेश आदि कोई भी मंगल कार्य न करें। आइए भक्तों जानते हैं एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब इसका समापन होगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 16 जुलाई 2024 रात्रि 8:35 पर। एकादशी तिथि का समापन होगा 17 जुलाई 2024 रात्रि 9:04 पर। देवशयनी एकादशी यानी हरिशयनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई 2024 बुधवार के दिन रखा जाएगा। द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगा 17 जुलाई रात्रि 2:04 से लेकर द्वादशी तिथि का समापन होगा 18 जुलाई रात्रि 8:42 पर। देवशयनी एकादशी के दिन पूजा का समय रहेगा 17 जुलाई सुबह 5:34 से लेकर 8:20 तक। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से अनजाने में किए हुए पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। साथ ही इस व्रत को रखने से अंत समय में आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं भी इस व्रत को रखने से पूरी हो सकती है। इसके साथ ही आरोग्य और धन धान्य की भी प्राप्ति होगी। 17 जुलाई 2024 वार बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा सुबह 4:06 से और 4:46 तक रहेगा। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:18 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:49 पर। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12:04 से दोपहर 1:45 तक। आइए जान लेते हैं एकादशी व्रत की विधि। देवशयनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान व ध्यान से निवृत्त होकर हाथ में फूल लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर को स्थापित करें। चारों तरफ गंगा जल से छिड़काव कर लें और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत ही प्रिय है, इसीलिए भगवान विष्णु को पीले फूल, पीले फल आदि अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप जलाएं और कथा का वाचन करें। पूजन के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। देवशयनी एकादशी को सायंकाल के समय भी पूजा करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोना, चांदी, तांबा या कागज की मूर्ति बनाकर गायन वादन के साथ विधि पूर्वक पूजा करें। श्री हरि के प्रसाद में तुलसी का पत्ता जरूर डालें। धूप दीप जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करें। एकादशी के दिन रात्रि में जागरण कर अगले दिन द्वादशी तिथि पर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। आप श्री हरि को सुलाते हैं तो इस मंत्र का जप करें। हे प्रभु, आपके जगने से पूरी सृष्टि जग जाती है और आपके सोने से पूरी सृष्टि चर और अचर सो जाते हैं। आपकी कृपा से ही यह सृष्टि सोती है और जागती है। आपकी करुणा से हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। देवशयनी हरिशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। 4 महीने तक भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। आइए भक्तों, देवशयनी एकादशी के नियम भी जान लेते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत की शुरुआत 10वीं तिथि से शुरू हो जाती है। आपको 10वीं तिथि की रात्रि के भोजन में किसी तरह के तामसिक भोजन को स्थान न दें।
संभव हो तो भोजन में नमक का भी प्रयोग न करें। ऐसा करने से व्रत के पुण्य में कमी होती है। इस दिन व्यक्ति को भूमि पर शयन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत का पालन करें। इसी के साथ जौ, मांस, गेहूं, मूंग की दाल का भी सेवन करना नहीं चाहिए। यह व्रत दशमी तिथि से शुरू होकर द्वादशी तिथि की सुबह तक चलता है। दशमी तिथि और एकादशी तिथि दोनों ही तिथियों में सत्य बोलना, दूसरों को दुखी या अहित करने वाले कार्य नहीं करने चाहिए। इसी के साथ शास्त्रों में व्रत के जो सामान्य नियम है उनका सख्ती से पालन करें। आइए देवशयनी एकादशी की कथा भी सुन लेते हैं। सूर्य वंश में माधंता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ है जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा के प्रति समर्पित था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में किसी को भी कोई परेशानी नहीं थी। एक समय उस राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। इस विपत्ति को देखते हुए एक दिन राजा कुछ सेना को साथ लेकर वन की तरफ चला गया। वे अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चला। तब अंगिरा ऋषि ने राजा से कहा, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है, समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करोगे तो तुम्हें फल अवश्य ही मिलेगा। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और उसने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा में पहले की तरह सुख समृद्धि वापस लौट आई। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य बोलना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नई वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।